हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम चिटौरी रसोई में लेकर आए हैं करेला। भरमा करेले बनाएंगे हम। और मुझे करेले बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थे शादी से पहले, बट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है करेले, तो इसलिए मैं बहुत बार बनाती भी रहती हूँ। और मैं भरमा करेले ही ज़्यादा बनाती हूँ, वो एंजॉय करते हैं। और अब उनके साथ साथ मुझे भी आदत डल गई है करेला खाने की। सो आज मैंने खुद को 30 मिनट चैलेंज दिया है करेला बनाने के लिए, वो भी भरमा करेला। तो इसी के लिए हम तैयारी करेंगे और देखते हैं हम बना पाते हैं या नहीं। तो इसके लिए मैंने पानी को गर्म होने रखा है। और ये करेले की तैयारी के लिए मैंने 3 प्याज, लहसुन, 3 मिर्ची और 2 टमाटर लिए हैं। जैसे करेले को उबालने रखेंगे तो हम साथ साथ अपना काम भी करते रहेंगे। उधर पानी गर्म हो रहा है और अब हम लहसुन छील रहे हैं। और करेले बनाने में मेहनत तो लगती है, और जब भरमा करेला बनाना हो तो और मेहनत लगती है। पर मैं इतना बोल सकती हूँ, अगर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपको डेफिनेटली ये करेला बहुत पसंद आएगा। आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। और करेला नहीं कोई खाता है तो वो भी ट्राई कर सकता है। जिस तरीके से मैं बनाऊँगी उस तरीके से करेला ना तो कड़वा बनेगा, ना कच्चा रहेगा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो आज मुझे बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा ताकि मैं टाइम पर करेला रेडी कर सकूं। और इसमें मेहनत भी लगती है और टाइम भी लगता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टेंशन है कि मैं 30 मिनट से ज़्यादा ना ले लूं। मैं करेले को ना तो नमक लगा के रखूँगी, ना उसे धूप में रखूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। मैं सीधा करेले छील के और उबालने रख दूँगी। उससे करेले पक भी जाएंगे और कड़वाहट तो बिल्कुल नहीं आएगी। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपका करेला ज़रा सा भी कड़वा नहीं बनेगा। तो यहाँ मैंने लहसुन छील लिया है और प्याज छील रही हूँ मैं। और इन सब को छील के फिर हम चॉप करेंगे। मैंने टमाटर मिर्ची पहले से वॉश किया हुआ है, तो मैं लहसुन और प्याज को भी वॉश कर लूँगी। पानी आप देख सकते हैं कि गर्म हो चुका है बहुत अच्छे से। तो इसमें हमने डाला है नमक और हम डालेंगे हल्दी, और इसमें हम अपने करेलों को डाल देंगे। इससे क्या होगा, करेले कड़वे नहीं होंगे और बहुत अच्छे से बनेंगे। पानी तो उबल ही चुका है। अब हम इसमें एक एक करके अपने करेले डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, जब तक हम अपने करेले की तैयारी करेंगे बनाने की, तब तक ये उबल जाएंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे अच्छे से। तो देखना आप, एकदम बढ़िया करेले बनकर निकलेंगे। तो हमने यहाँ प्याज और लहसुन को वॉश कर लिया गया, और टमाटर और मिर्ची पहले से वॉश करके रखे हुए हैं हमने। और टमाटर मैं छिलका उतार कर ही यूज़ करती हूँ। आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और मिर्च आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। हम मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने 3 हरी मिर्ची ली है। मैं लाल मिर्ची भी डालूँगी। और आप तीखापन और नमक अपने हिसाब से रखिएगा। और क्वांटिटी तो मैटर करेगी ही। आप जिस क्वांटिटी में बनाएंगे उसी क्वांटिटी के हिसाब से आपको ये सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ हमने प्याज को चॉप करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैं प्याज, लहसुन और मिर्ची को चॉप करूँगी। और आप देख सकते हैं कि मेरा चॉपर मिनी चॉपर है, तो थोड़े से इसलिए भी मुझे टाइम लगेगा। अदरवाइज़ अगर
चॉपर बड़ा हो तो आप एक साथ ही इन तीनों प्याज को चॉप कर सकते थे, तो मुझे तो 1 बाय 1 ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं साथ में, तो मुझे थोड़ा खाना ही बनाना होता है, इसलिए मैंने मिनी चॉपर ऑर्डर किया था। पर ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है ये। तो और वैसे भी इसे सिर्फ चार्ज लगाना पड़ता है और आप इसे फिर 30 मिनट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने अगला प्याज डाल दिया है और हरी मिर्ची भी इसके साथ डाल के मैं चॉप करूँगी और लहसुन भी डालूँगी। आप और भी कोई मसाले डालना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से मसाले डाल सकते हैं, बट मैं सब्ज़ी को बहुत सिंपल वे से बनाती हूँ कि वो सिंपल भी रहे, बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो और टेस्ट अच्छा आएगा ही आएगा। मैंने बहुत सी चीज़ें, बहुत क्या लगभग सारी चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से ही सीखी हैं। उनके हाथ का टेस्ट अब और बढ़ चुका है, उम्र के साथ साथ एक्सपीरियंस उनका इतना रिच हो चुका है कि कोई भी खाएगा तो तारीफ़ करे बिना रह ही नहीं पाएगा। और मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है कि जब मैं घर रहती थी तो मुझे मेरी मर्ज़ी का बहुत अच्छा खाना मिलता था डेली खाने को, बट अभी शादी के बाद खुद बनाना पड़ता है, खुद खाना पड़ता है। और वैसे मैं भी ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ, बट मुझे मेरे हाथ का इतना पसंद नहीं आता है। मुझे मेरी मम्मी के हाथ का खाना ही बहुत पसंद है और सबका कुछ ना कुछ डिमांड चलता ही रहता है, तो वो सबके डिमांड्स फुलफ़िल करती हैं। और कभी कभी मौका मिलता है तो मैं भी उन्हें कुछ ना कुछ बना कर खिला देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उनके हाथ का ही खाती हूँ, बट मुझे तो सिर्फ उनके हाथ का ही पसंद है। कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कैसे ऐसे इतना अच्छा खाना बना लेते हैं। मेरे हस्बैंड को भी उनके ही हाथ का पसंद है। मेरे खाने में तो बहुत बार कमियां निकल जाती हैं, तो इसलिए कोशिश तो यही रहती है खाना बनाने वाले की कि वो उसके हाथों से ऐसा खाना बने कि खाने वाले खुश हो जाएं। बट कोई बात नहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं गलती रह ही जाती है। अगर हम खाना बनाकर खाने को देते हैं, जब भी किसी को अगर वो थोड़ी सी तारीफ़ कर दे या खुश हो गए खा ले, तो बनाने वाले को ऐसा हो जाता है यार उसकी मेहनत सफल हो गई, उसने जितने एफर्ट्स डाले थे उसका आउटपुट उसे मिल चुका है। बट वही खाना अगर किसी को पसंद ना आए या कमियां निकाले तो फिर ऐसा फील होता है यार सब मेहनत पानी में गई, मैं ऐसा क्या बनाऊँ, इसमें क्या डालूँ, किस तरीके से करूँ कि ये सबको पसंद आ जाए। बट ठीक है, अन्न की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें मिल रहा बहुत बड़ी बात है। तो भगवान, मैं तो कहूँ हर घर को भरपूर रखे, कोई भी अन्न के बिना ना रहे, सबको सुख समृद्धि दे ताकि वो अच्छा खा सकें, अच्छे से रह सकें। तो इसलिए मेरी कोशिश भी रहती है कि मैं कभी भी किसी भी चीज़ को वेस्ट ना करूं, क्योंकि जो चीज़ हमें प्लेंटी में मिल रही है तो वो बहुत लोगों को नहीं मिल पाती। बहुत से लोग तरसते हैं अच्छा खाने के लिए, तो हमें अगर मिला है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जितना खाना हो सिर्फ उतना ही बनाओ। हाँ, ऐसा तो है नहीं है कि कोई पूरा बनाएगा, बचता है तो वो नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लो उसको, बट फेंकने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना खाना है उतना ही बनाऊँ। और ये सब चीज़ें मैं कोई आज ही नहीं सीख रही, ये मैंने मेरे घर से ही सीखी हुई हैं। घर का जैसा माहौल होता है हम वही सब चीज़ें सीखते हैं, सबसे ज़्यादा वही चीज़ हमारे जीवन में आती हैं। और मैं इस चीज़ के लिए यार ग्रेटफुल हूँ कि अपने पेरेंट्स की तारीफ़ करने वाली बात नहीं है, बट लकीली मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं
जिनसे जितना हो सकता था उन्होंने हमें उतना सिखाया है। हमें इतने संस्कार भरे हैं। मैं अपनी परवरिश को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो आज का टाइम हम देखते हैं, लोगों को देखते हैं, आसपास के एरिया देखते हैं, सबको देखते हैं, बच्चों को, बड़ों को, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि बहुत मतलब कि लकी हैं हम कि हमारे पेरेंट्स हमें मिले, तो तब जाके हम इतना कुछ सीख पाए हैं। और एक इंसान में इंसानियत होनी बहुत ज़रूरी है, और वो कहीं ना कहीं हम में है। हमें दूसरों का दुख अपना दुख लगता है। ये नहीं है कि अपना दुख ही सिर्फ अपना दुख है, बल्कि दूसरों का दुख ज़्यादा होता है। अगर हम उन्हें थोड़ा सा भी तसल्ली दे पाएँ, उन्हें खुश कर पाएँ, तो कोशिश जारी रखनी चाहिए। बस हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, और शायद परमात्मा इसी में खुश है और इसी में ही परमात्मा है। अलग से पूजा पाठ करने से भगवान नहीं मिलते। भगवान ने इंसान को बनाया है, इंसान की सेवा करो, उसे खुश रखो, उतना ही बहुत होता है। बट ये है कि कुछ इंसान खुश हो ही नहीं सकते कैसे भी, तो सिर्फ हमें अपना कर्म करना चाहिए, और उन्हें खुश करना तो शायद भगवान के हाथ में भी नहीं होगा। सो हम क्या कर सकते हैं। और देखिए, हमने यहाँ सब कुछ चॉप कर लिया है, और इधर हमारे करेले भी उबल रहे हैं, ऑलमोस्ट पक चुके हैं। और इसे आप चेक कर सकते हो फोक या नाइफ की हेल्प से, तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैंने उसे और बॉईल करना है, तो मैंने उसको दूसरी गैस पे रखा है। इससे क्या होगा कि काम जल्दी हो जाएगा। तो दूसरी साइड मैंने तड़के की तैयारी की है। तो अब करेले को उबलने के लिए भी थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है। तो जैसे ही करेला उबल जाएगा, मैं इसको फ्राई करने डाल दूँगी। और इसके लिए आपको इसको अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि करेला उबलता है, उसको ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी, और फिर उसको थोड़ी सी देर, बस हल्का 1-2 मिनट साइड में रख दूँगी, ताकि थोड़ा सा पानी जो भी होगा उसका निकल जाए। अदरवाइज़ देखो, वो ड्राई होने से तो रहा, तो हमें थोड़ा सा जैसे वो गीला रहेगा तो उसी में डालना ही पड़ेगा उसको। तो मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकती थी। तो यहाँ मैंने तड़के के लिए डाल दी है हींग, और मैं इसमें अपनी मर्जी के मसाले डाल रही हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा बेसिक रखूँगी सब चीज़ें। ये मैं कच्चा धनिया डाला है, तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि धनिया थोड़ा सा टाइम लेता है भूनने के लिए। और इसमें मैं एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट लगती है मुझे इसमें, वो है ये मैं मेथी डाल रही हूँ, और ये मेथी ही मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है करेलों के लिए। और आप इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, बट सौंफ मैं इसलिए ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया। और सबसे बड़ी बात कि इन करेलों में बीज नहीं है। आप भी करेले के बीज ऐड कर सकते हैं। मुझे पसंद है करेले के बीज, बट मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, और मेन ये सब्ज़ी वही खाने वाले हैं, तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही ये बनाती हूँ। तो इसलिए मैं इनके बीज ऐड नहीं करती हूँ, बट आप कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ जीरा। आप करेले के बीज मैं बता दूँ किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप करेले को बीज समेत बॉईल कर लीजिए, और फिर उसके बाद जब वो बॉईल हो जाए तो आप उनके बीज को अलग कर लीजिए और करेले को अलग रखिए। और उसके बाद अब ये जीरा भुन चुका है, तो हम इसमें प्याज, हरी मिर्च और लहसुन जो हमने चॉप किया था वो डाल देंगे, और इसको अच्छे से भूनेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि बीज को हमें कैसे ऐड करना है। तो हमने बीज समेत करेले को बॉईल किया, फिर जब वो बॉईल हो जाए फिर हम उसके बीज को अलग से निकाल लेंगे, और करेले को सिर्फ फ्राई करेंगे, और जो बीज होंगे वो
देखिए आपकी मर्जी है, अगर आप फ्राई करके डालना चाहोगे तो फ्राई करके डालना, अदरवाइज़ आप तड़के के टाइम, अब जैसे प्याज टमाटर भून जाएगा तो आप उस टाइम उसको ऐड कर सकते हैं, तो भी टेस्ट अच्छा ही आएगा, क्योंकि बीज पक चुके होंगे उबालते टाइम। तो ऐसे ऐड कर सकते हैं या फ्राई करके ऐड करो, वो भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमारे प्याज भुन रहे हैं। आपको पता है चॉप किए हुए प्याज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं भूनने के लिए। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ करेला पका है कि नहीं। तो वैसे अगर हम कट करके प्याज को तड़के में डालते हैं तो वो कम टाइम लेते होते हैं। तो यहाँ करेले उबल चुके हैं और अब मैं इसको देखिए इस बास्केट में निकाल लूँगी, वो भी ठंडे पानी से टैप वाटर से वॉश करने के बाद, क्योंकि गरम गरम ऐसे तो वॉश नहीं कर सकते हम, तो मैं इसे टैप वाटर से वॉश कर लूँगी, रिंस करूँगी और फिर बास्केट में रख दूँगी 1 से 2 मिनट, ना इसका पानी सूख जाएगा। तो यहाँ पे तड़का हमारा तैयार होता रहेगा, बीच बीच में हम अपने काम भी करते रहेंगे। और आप सबको भी पता होगा, मेनली मैरिड गर्ल्स को, लेडीज़ को तो पता ही है कि हम किचन में या कहीं भी होते हैं, कोई एक काम हम नहीं कर सकते। हाँ, हम मल्टीटास्किंग होते हैं, एक टाइम पे हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो किचन में ये नहीं है कि हम सब्ज़ी बना रहे हैं तो वो सब्ज़ी ही बनाएंगे, हम उसके साथ साथ कुछ ना कुछ और कर लेते हैं, जैसे कि आटा गूंद लिया या फिर सैलेड कट कर लिया, कुछ बर्तन साफ कर दिए, कुछ भी चलता ही रहता है साथ के साथ। तो इसलिए मैं भी कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। और प्याज आप देख रहे हो कि भुन चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, तो ये प्यूरी मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और आप इसमें बेसन भूनकर, जैसे स्टार्टिंग में बेसन पैन में भून लिया, तो वो तड़के में ऐड कर सकते हैं बेसन। उससे क्या होगा कि करेले बनाते टाइम बेसन ऐड करके तड़के में उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको बाइंडिंग अच्छी चाहिए तो आप बेसन ऐड कर सकते हैं, बट मैं बेसन नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ा जो हमारा मसाला होगा ये वो थोड़ा सख्त हो जाएगा, और वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ, मैं नमक, हल्दी और ये है लाल मिर्ची, मैं 1/2 और 1 टेबल स्पून ही डालती हूँ। और ये मैंने डाला है गरम मसाला, क्योंकि हम ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। और मैं साथ में डालूँगी कसूरी मेथी। तो नमक आप स्वाद अनुसार डालें और तीखा भी अपने हिसाब से ही डालें। और ये मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि तड़के को जितना अच्छा टाइम आप दोगे ना, वो सब्ज़ी उतनी ही स्वाद बनेगी। तो इसको मैं अच्छे से टाइम दूँगी तो करेले अच्छे ही बनते हैं। तो ये तेल देखिए, तेल छोड़ना शुरू कर गए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी चीज़ लगभग रेडी हो चुकी है। तो मैं इसे बीच बीच में घुमा कर तैयार करूँगी। चलाते रहिए, लगने ना दीजिए, अदरवाइज अगर लग गया तो फिर स्मेल होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए बीच बीच में चलाते रहिए। और इसको मैं एक साथ नहीं भरूँगी, आप गरम गरम भरना चाहें भर लीजिए, बट मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही भरूँगी, क्योंकि अब इसके बाद मैं अपने करेले फ्राई करूँगी। ये हमारा तड़का हो चुका है रेडी। सो अब मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी। धनिया से हरा धनिया डालकर टेस्ट और बढ़ जाता है, तो आप हरा धनिया ज़रूर ऐड करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है,
कुछ भी डालिए, सौंफ डालिए, बीज डालिए, इसके बेसन डालिए, अपने तरीके से बनाइए। बट इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो ना करेला कड़वा और ना सख्त बनेगा और ना कच्चा रहेगा, बहुत अच्छा बनेगा। मेहनत कम लगेगी, पूरे दिन ना धूप में सुखाने की ज़रूरत है, ना नमक लगा के रखने की ज़रूरत है, ना बार बार वॉश करने की ज़रूरत है। आप बस एक बार में ही काम कर देंगे, छीलने बैठी और करेला बनकर रेडी होगा। तो यहाँ मैं फ्राई करने के लिए ऑयल ले रही हूँ, तो हम इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। और आपको लगता होगा कि मैं बहुत कम बर्तन में काम करती हूँ, तो अभी हमें शिफ्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सो अभी हमारी कुछ और प्लानिंग चल ही रही है। सो इसलिए मैंने लिमिटेड सामान रखा हुआ है, इसलिए मेरा लिमिटेड स्टॉक ही दिखेगा आपको बर्तनों का। वो भी कुछ टाइम लगा लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। और ये मैं करेले फ्राई करूँगी, और करेले फ्राई अच्छे से करना, क्योंकि ये कच्चे नहीं रहने चाहिए। जब बराबर फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे मैंने उनको काफ़ी टाइम दिया था फ्राई करते टाइम, बट वो फिर भी अच्छे से फ्राई नहीं हुए थे। तो अब तो मैं सीख चुकी हूँ कि कितना और कब तक फ्राई करना है। तो जब ये अच्छे से हो जाए ना बिल्कुल ब्राउन, तब तक इसको फ्राई करना है। ग्रीन हमें नहीं दिखाई देने चाहिए, बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना है कि वो बिल्कुल कड़वे लगें। बट ये है, आपको पता चल जाएगा। एक बार गलती हो सकती है अगर फर्स्ट टाइम बनाओगे, बट अगर वैसे बनाते रहते हो खाना तो फिर कम चांसेस है गलती होने के, फिर आप सही से बना सकते हो। और ये इस रेसिपी को मेरे रिलेटिव्स ने भी ट्राई किया है, उनको भी अच्छे लगे हैं, मेरे घर वालों ने भी ट्राई किया है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको पसंद आएंगे ये, क्योंकि एक बार खा के देखिए, शायद जैसे मुझे पसंद आने लगे हैं, मैं खा लेती हूँ, तो आपको भी आ ही सकते हैं। तो देखते हैं, अब इन्हें हम बस फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें मसाला भरेंगे और ये हो जाएंगे रेडी। तो फ्राई करते टाइम ये नहीं है कि आप फ्राई करके करना रख के और इसे बिल्कुल ही छोड़ दें। आप इसको बीच बीच में अलटते पलटते रहिए कि ये हर जगह से बराबर सीखें। ये ना हो कि एक जगह से बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और दूसरी जगह से कच्चे हैं। तो आप इसे पलटते रहिए। खाना बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है, और उसके बाद यही होप होती है कि भगवान टेस्ट अच्छा आए, क्योंकि सोच के तो हर कोई यही बनाता है। तो हमारे करेले लेंगे थोड़ा सा टाइम फ्राई होने के लिए, और इन्हें मैंने कम ही ऑयल में फ्राई किया है। तो इन्हें आपने पलटते रहना है ताकि ये ना जलें। और मेरे कहने पर एक बार ज़रूर से ट्राई करना, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और जिनको डायबिटीज़ है वो तो उनके लिए और भी अच्छे हैं ये। सो आप और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इन्हें कुछ दिन के लिए बनाकर रख भी सकते हैं। बेशक आप रूम टेम्परेचर पर रखिए, तो इन्हें आप 2-3 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये चल जाते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी ना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे अब हाई फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ, पर आपको ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। और इनको वैसे ये बस ये स्टेप इनका लास्ट ही होता है। इसके बाद आपको सिर्फ इन्हें स्टफ़ करना है और हमारे करेले फिर रेडी हैं। तो ये देखिए,
और अभी तो ये और फ्राई होंगे, तो हमें इन्हें बहुत 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 अच्छे से फ्राई करना है। देखिए इन चीज़ों में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट आपको वाकई पसंद आएंगी जब बनाओगे तो। और वैसे भी डेली तो ये कोई खा नहीं सकता है, सो एक तो टाइम में ही खाता है कोई भी। तो आपका जब भी मन हो आप इसे बना सकते हैं। ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, देखिए आपको ऐसा इन्हें फ्राई करना है और फिर हम इसे निकाल लेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं, मैं गैस को ऑफ किया है और अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए ये हो चुके हैं फ्राई। अब बस ये थोड़ा सा ठंडा हो गए और फिर इसमें मैं हमने जो तड़का लगाया था, रेडी किया था, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और फिर ये खाने के लिए है रेडी। तो अब हम इसे भरेंगे और ये देखिए इसको 1 बाय 1 ओपन करके और हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। और जो बाकी का मसाला बचेगा वो आप अलग से इनके ऊपर ही डाल दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग मसाला खाते हैं, करेला नहीं खाते, तो उनके लिए भी सही है। और ऐसे ही हमारे बनकर हो जाएंगे करेले रेडी। सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। उससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप मुझसे कोई भी रेसिपी शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और आपको कोई न्यू रेसिपी की डिमांड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और अपने चैनल पर लेकर आऊँगी। तो आप ऐसे ही हेल्दी खाते रहिए, खिलाते रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए। अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनसे ही हम हैं। फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। सो हमेशा फैमिली के साथ रहना चाहिए। हाँ, जॉब पर्पज़ से हमें बाहर आना पड़ता है, बट याद तो आती ही है फैमिली की। सो वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिए। अगले वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी ही आपके लिए मैं एक न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।